मैं राजसमंद बोल रहा हूं। मैं वही राजसमंद हूं जिसकी वजह से इस क्षेत्र की पहचान है। वर्षों से मैंने इसे और इसके आसपास के गांवों को अपने निर्मल जल से सींचा है। वर्षों से मैं यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता आया हूं, लेकिन अब स्थिति बेहद विकट हो चुकी है। आज मैं आपसे एक भावुक अपील करने आया हूं। अपील है मुझे बचाने की, अपील है मेरे अस्तित्व को इसी तरह बनाए रखने की। राजसमंद झील का यह जल जो राजसमंद के वासियों की प्राणवल्लभा कहलाता है, यही जल राजसमंद के अन्नदाता के खेतों में पहुंचकर उनके खेतों को हरियाली प्रदान करता है। यही जल शहर की जनता के घरों में पहुंचकर उनकी हलक की प्यास को बुझाता है। लेकिन आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जिस बात को करने के लिए शायद मैं कहीं अटक रहा हूं। शायद मुझे कहीं थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि मैं कैसे अपने शहर की जनता से, अपने गांव की जनता से यह बात करूं। लेकिन बात बहुत जरूरी है, बात बहुत ही ज्यादा विकट हो चुकी है, इसलिए आज मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। राजसमंद का यह जल क्षेत्र जिसमें गोमती और खारी फीडर के माध्यम से पानी पहुंचता है और यही पानी हम शहर की जनता को नलों के माध्यम से पहुंचाते हैं। इसी पानी से नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों में पहुंचाया जाता है और उनकी खेती होती है। लेकिन आज जब राजसमंद झील पूरी भरी हुई है, यहाँ की जनता बेहद खुश है। जिम्मेदारी आप सबकी बहुत बढ़ गई है इस राजसमंद झील के जल को बचाने की, इसके अपव्यय को रोकने की। वह जल जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, वह जल जिसके ना होने के कारण इस क्षेत्र की क्या हालत हुई है, उसका बखान करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब राजसमंद का मेरा श्रृंगार जब उजड़ा था और उस वक्त इस क्षेत्र के में किस तरह का माहौल था, उसको बताना, उन जख्मों को कुरेदना मैं नहीं चाहता। लेकिन आज बात और भावुक अपील मैं अपनी ओर से आपसे कर रहा हूं। नहरें खुलने वाली हैं, अन्नदाता के खेतों में पानी पहुंचने वाला है, उनका अधिकार है और जाना भी चाहिए, क्योंकि इसी जल के माध्यम से खेत लहलहाते हैं, खेती होती है, अन्नदाता की जेब भरती है, उनके घरों में चूल्हा जलता है। लेकिन साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी अन्नदाता की है कि मेरे इस जल का अपव्यय वो कैसे रोक सकते हैं। राजसमंद झील का यह जल जब नहर के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचता है तो यह जल कई जगह से व्यर्थ बहता है। जो नहर जिसके माध्यम से जल पहुंचता है, उस नहर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि वो जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसका पानी जगह जगह से व्यर्थ बहता है। इसके साथ जो किसान इस नहर के माध्यम से पानी अपने खेतों में ले जाते हैं, वो पानी भी बेतरतीब तरीके से कहीं ना कहीं बहता है। इसमें शायद मॉनिटरिंग की अभाव है, शायद सजगता का अभाव है या कुछ और। लेकिन बात बहुत भावुक है, क्योंकि यह मेरा श्रृंगार है और मैं जानता हूं कि श्रृंगार कितनी मुश्किल से होता है। विगत वर्षों में जब राजसमंद झील का मेरा पूरा श्रृंगार उजड़ गया था, मैं सूख गई थी, मेरी इस देह में गाड़ियां तक दौड़ी गई थी। मैंने इंद्रदेव से गुजारिश कर, द्वारकाधीश के चरणों में अर्जी लगाकर एक बार पुनः मेरा श्रृंगार लौटाने का आग्रह किया था। प्रभु ने मेरी पुकार सुनी, इंद्रदेव को आदेश दिया और एक बार फिर मेरा श्रृंगार हुआ। आज फिर राजसमंद झील पूर्ण श्रृंगारित रूप से हम सभी के सामने है। लेकिन आज जरूरत है इस श्रृंगार को बरकरार रखने की। जरूरत शहर की जनता को भी है, जरूरत गांव की जनता को भी है। दोनों का ही पानी पर पूरा अधिकार है, लेकिन उसके साथ दोनों की जिम्मेदारी भी है कि राजसमंद झील के जल के अपव्यय को कैसे रोका जाए। आज राजसमंद के माध्यम से वीडीटीवी आपको एक भावुक अपील से जोड़ रहा है। अपील है राजसमंद झील के इस जल के अपव्यय को रोकने की।
अपील है राजसमंद शहर की जनता से, आपके घरों में नल आता है उतना ही खोलें जितनी जरूरत है, बंद कर दें, क्योंकि बूंद बूंद पानी कितना कीमती है यह उनसे पूछिए जिनके घरों में पानी नहीं आता। इसके साथ अपील है उन सारे अन्नदाताओं से जो राजसमंद झील के इस क्षेत्र से राजसमंद का जल ले जाकर अपने खेतों में खेती करते हैं। आप खेती कीजिए, जल ले जाइए, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी उठाइए कि कैसे हम राजसमंद झील की एक एक बूंद के जल का हिसाब रखकर इसको बचाएंगे, इसको सहेजेंगे, और कैसे हम एक योजना बनाकर राजसमंद झील के जल का सदुपयोग कर सकते हैं। हमने कई तरह की तकनीकें देखी हैं जो आजकल कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लागू हो रही हैं। इन तकनीकों के माध्यम से कम जल में खेती करना सिखाया जा रहा है। खेतों में छोटे छोटे पौंड बनाए जा रहे हैं, जिन पौंड में नहरों के माध्यम से आने वाले पानी को स्टोर किया जाता है, उसे रोका जाता है, और जब जरूरत होती है तब उस पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। साथ में बूंद बूंद सिंचाई की एक योजना है जिसके माध्यम से कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और किसान के खेत जो है वो उतनी ही खेती प्रदान करते हैं जिससे जो ज्यादा मात्रा में पानी से होती है। इसके अलावा जानकारी लें कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और जो कृषि की समझ लेते हैं उनसे जानकारी लें कि हम पानी के अपव्यय को कैसे रोक सकते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, किसान जब पानी ले जाता है, ज्यादा पानी होने से या ज्यादा पानी भरने से उनकी खेत भी खराब होते हैं, उनकी फसलें भी बर्बाद होती हैं। लेकिन आज यह भावनात्मक मुद्दा आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि राजसमंद झील का यह जो जल है वो हम सभी के लिए अमृत समान है, और राजसमंद झील के इस जल को कैसे व्यर्थ बहने से रोका जाए। जिम्मेदारी सामूहिक है, शहर की जनता और गांव की जनता, शहरी जनता और ग्रामीण अन्नदाता दोनों साथ में मिलकर इस अपव्यय को रोककर राजसमंद झील के इस जल को कैसे बचा सकते हैं, इसकी बात आज हम कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, राजसमंद झील के जल को बहने से, व्यर्थ बहने से बचाएं, उसका उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें। और यह बात दोनों पर लागू है। हम बार बार कह रहे हैं, शहरी जनता जो नलों के माध्यम से पानी लेती है, अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई घर है जहां व्यर्थ पानी बहता है, जहां पानी डुलता रहता है, तो उस पानी का अपव्यय रोकने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसके साथ अन्नदाता जिनके खेतों में पानी पहुंच रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं नहर क्षतिग्रस्त हो रही है और उससे पानी व्यर्थ बह रहा है, या कोई धोरा जिसके माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचता है वो टूटा हुआ है, या वो लोग जो कई बीच बीच में से नहरें तोड़कर या धोरे तोड़कर पानी निकाल लेते हैं और उससे पानी का अपव्यय हो रहा है, तो आप सामूहिक रूप से जिम्मेदारी उठाइए, राजसमंद झील के इस अमृत समान जल को बहने से रोकिए। क्योंकि अगर झील का जल भरा रहा तो हम सभी का उत्थान होगा, हम सभी का संवर्धन होगा, हम सभी तरक्की करेंगे। और अगर राजसमंद झील में पानी नहीं रहा तो स्थिति 2000 वाली हो जाएगी, जो सन 2000 में राजसमंद झील का पैंदा हमने देखा था। तो आज वीडीटीवी की यह भावुक अपील है, आप सभी इस मुद्दे से जुड़िए और प्लीज कृपया पानी के अपव्यय को रोकिए।